नशा है मोदी जी को। इतने आम घर से निकले हैं वो, जितने आम घर से निकले हैं, तुम्हें आज उनका दिखाई पड़ रहा है पीएम बनना। वो जो 15 साल से लेकर 60 साल तक का सफर तय किया होगा, तुम भी तो उसी रास्ते से गुजर रहे हो। अपने से अंदाजा लगा लो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, लेकिन वो नशा रहा होगा। तभी तो मोदी जी महान है। प्रधानमंत्री के रूप में फेल कर जाए वो अलग बात है, सफल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में उनका कोई मुकाबला नहीं है। देखो, नशा जो है ना, इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, एक तो नशा ये है जो आम आदमी करता है। इसीलिए इस नशे को बड़ा घटिया कहा गया, क्योंकि चढ़ता है उतरता है। एक नशा है तुमको अपने अंदर किसी चीज को करने का, उतरता ही नहीं। मीरा को देखो, मीरा का जीवन पढ़ो, भगवान का नशा उतर ही नहीं रहा है। इसलिए जितने नशे उतर जाते हैं उनको नशा नहीं कहते, उनको उत्तेजना कहते हैं। अरे तुमको पढ़ाई, उसके सिवा कुछ सूझेगा ही नहीं, उसके सिवा कुछ सूझेगा ही नहीं। दूसरा कोई कुछ भी तुम्हें दिखा दे, तुम देखोगे ही नहीं, चाहिए ही नहीं, बात ही नहीं करना। कुछ कहने वहने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, तो 1,000 सीट तो है, सीट भी तो 1,000 है, और 10 लाख लोग हैं, 15 लाख लोग हैं, तो यूपीएससी को भी तो पता है कि वो 1,000 नशेड़ी आ जाएंगे अंदर। नशा है मोदी जी को। इतने आम घर से निकले हैं वो, जितने आम घर से निकले हैं, तुम्हें आज उनका दिखाई पड़ रहा है पीएम बनना। वो जो 15 साल से लेकर 60 साल तक का सफर तय किया होगा, तो तुम भी तो उसी रास्ते से गुजर रहे हो। अपने से अंदाजा लगा लो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, लेकिन वो नशा रहा होगा। तभी तो मोदी जी महान है। प्रधानमंत्री के रूप में फेल कर जाए वो अलग बात है, सफल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में उनका कोई मुकाबला नहीं है। व्यक्तित्व के ही तो धनी है। खुद ही कहते हैं मैं कभी पढ़ा नहीं, भाइयों मैं कभी पढ़ा नहीं, खुद ही कहते हैं वो। लेकिन किस चीज के धनी है? व्यक्तित्व के। देखो ऐसा है, दोस्त रिश्तेदार इनका काम ही है आग लगाना। कोई बात नहीं, मोदी जी जब 22 साल के रहे होंगे तो उनके कई सारे दोस्त नौकरी पा गए होंगे, बैंक में बाबू हो गए होंगे, कई दोस्तों के 24 साल में बच्चे हो गए होंगे, 40 साल में कुछ दोस्तों ने उनको न्योता दिया होगा कि मेरी बड़ी वाली बेटी की शादी है, और तब उनके परिवार ने कहा होगा कि देख मनोजवा की बड़ी वाली बेटी की शादी हो रही हो, तुम आरएसएस के दफ्तर के चक्कर लगाते हो। उस परिस्थिति को सामना किया होगा उस आदमी ने। कितना लोगों ने जलील किया होगा कि बीवी के साथ नहीं रहते हो, कितना उस लोगों ने उस आदमी को गाली दिया होगा, पर उस आदमी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। यही तो है पर्सनालिटी। नहीं तो आज तीसरा अटेम्प्ट बनने जा रहे हैं। अरे बनना ही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, तू हमारी तरफ काहे देख रहा हो? वो जो बनारस के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, ये सब कह रहे हैं कि अरे सूर्य उच्च का जा रहा है। अरे वाह वाह वाह, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय। मैं जब वो लोग कह रहे बड़े बड़े विद्वान, तो मैं कह रहा हूं अच्छा, लिखोगे बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। तो तुम ट्रेनिंग करने की बात कर रहे थे ना 21 दिन वाली, तो लिखोगे ना तो मन को सोचने की आदत पड़ जाएगी। अरे जो पढ़ाया गया पहले उसको लिखो। तुम हमेशा, तुम्हारे लोगों की पता है एक आदत क्या है? तुम लोग की आदत है पेज फंसाने की, कि सामने वालों को उलझाएंगे कैसे।
सर हमने पॉलिटी नहीं पढ़ा, कैसे लिखे? अबे जब नहीं पढ़े हो तो कहाँ लिखोगे? जो पढ़े हो, क्या पढ़े? न्यूज़पेपर पढ़े, उसकी सारी न्यूज़ लिखो दिन भर, एडिटोरियल लिखो 20 बार। तुमको सोचने की प्रैक्टिस डेवलप करनी है। क्लास वाला मैटर समझ में आ गया? फिर काय पढ़ोगे यार? जान मतलब ही नहीं है। भगवान हो, नहीं भगवान हो, तब जिस बात पे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाए वो सब सही। सिंपल, कुछ करना ही नहीं। तुम अपने आप को मानना क्यों? मानना ही नहीं। आज की डेट में जब भगवान ने 2 रुपया हमको दे दिया, आज मैं किसी से कुछ भी कहता हूं, लोग मेरी बात सुनते हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो लोग ताना मारते थे मुझे। यहां कुछ सही गलत नहीं होता, यहां सिर्फ एक चीज डिसाइड करती कि सही और गलत क्या है, शक्ति। और तुम्हारे पास शक्ति है और तुमने यहां तक बाल छिलवा लिए, सिर्फ यहां बचा हुआ है। और बुलाया तुमने लोगों को, जरा आप जी बाबूजी कैसा लग रहा है? भगवान की तरह लग रहा है बाबूजी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब फालतू के विचार, ये सब आना ही नहीं चाहिए मन में। यहां शक्ति डिसाइड करेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। हनुमान मंदिर कभी गए हो? सिविल लाइन वाला बताओ। आगे लिखा हुआ सामने वीर भोग गया वसुंधरा। अब की बार जाना मंदिर तो जो ऊपर लाइंस लिखी हैं उसको पढ़ना। यहां कोई सही गलत नहीं होता। क्या क्या डेवलप करना? शक्ति का डलने करने का सबसे अच्छा तरीका है संघर्ष। जितना संघर्ष करोगे, जितना दर्द बर्दाश्त करोगे, उतना बढ़ते चले जाओगे। भाई पहली बार जब घूमने जाते हो पहले दिन तो 10 किलोमीटर चल लेते हो, 2, 1.5, 1, और फिर जब लगातार 20 दिन घूमते हो फिर बढ़ गई ना शक्ति। बस यही है सिद्धांत। हाँ, तो डिप्रेशन का पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम चाहकर भी अपने आप को पूरा अपने गोल में दे नहीं पा रहे हो। आजकल आदमी जो है, युवा जो है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज से खुद को काटना। 1990 में जब मैं यहां था तो इतना समाज ही नहीं था। 1 मिनट बेटा। आज फोन पर इंतजार करना पड़ता था, लैंडलाइन फोन होता था, 15 दिन में एक बार घर वालों से बात होती थी। आज तुम अपने हर रिश्तेदार से जुड़े हुए हो। अभी मौसी कुछ पापा को बोल दी होंगी तो अभी तुमको क्लास के बाद पता चल जाएगा। हम अपनी माता जी को पत्र लिखते थे, वकील हैं वो, तो मैं उनको पत्र लिखता था, वो मुझे उधर से पत्र लिखती थी, और वो सारे पत्र मैंने बचा के रखे हैं। और उस पत्र का इंतजार होता था। आपका आज्ञाकारी बेटा, तो उसको काटती थी वो, नालायक। तो हमसे कहती थी लिखा करो आपका नालायक बेटा। 10-10 दिन, 15-15 दिन हम वेट करते थे। तो हमारे समय में एक बहुत अच्छी सुविधा यह थी कि समाज हमसे नहीं जुड़ा हुआ था। हम जब नाना के यहां जाते थे तब पता चलता था वहां क्या हो रहा है। तुम्हारे सामने कितनी बड़ी चुनौती आ गई। अभी 1 सेकंड में फोन आ जाएगा। तो आज तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है खुद को अलग करना। और तुम्हें अलग करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? ये फोन। देखो मैं एंटर किया, फोन बाहर भेज दिया। तुमको सोचने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तुम जैसे एक टॉपिक तैयार करते हो, तुमको उस टॉपिक के बीच में 10 लोगों का फोन आ जाता है। अबे ताइवान पे बम मार दिया, लो फलाने मर्डर हो गया, बे ऐसा हो गया, फलाना हो गया। तुम 1 सेकंड अपने आप को बाहर से जोड़ के नहीं रख पा रहे हो, से कट ऑफ।
और अगर फोन नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। और कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनको देखने का तुक नहीं। कोई अपनी बीवी को मारते हुए वीडियो बना रहा है। अभी एक आदमी ने अपनी बीवी की हत्या की, उसकी वीडियो बनाई। क्योंकि सबको क्या चाहिए? व्यूअरशिप चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। तो सब सेंसेशन। तो अब जैसे ही वो व्हाट्सएप का म्यूजिक बजा, तुमने खटाक से खोल के देख लिया। तुम्हारा मन शांति नहीं हो पा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है, और इस बात को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मान ही नहीं रहे हो। वॉशरूम में फोन लेके लोग जा रहे हैं, पता लगा 45 मिनट वहीं बैठे हैं। खटखटाना पड़ रहा है कि कब तक। आ रहे पिक्चर देख रहे थे, वहीं बैठ गए 45 मिनट। 45 मिनट मोबाइल सामने रखे हैं, ब्रश कर रहे हैं, मसूड़े में घुस गया ब्रश। अरे यार, अभी खाना खाते खाते एक बच्चा खाना खा रहा था, मोबाइल देख रहा था, उसके लंग्स में चावल दाल का दाना चला गया, मौत हो गई तुरंत। इतना बिखर गया है आदमी। इतना आदमी बिखर गया है, समेट ही नहीं पा रहा अपने आप को। इलाहाबाद का आदमी तार्किक है ही थोड़ा सा, उसके अंदर आदत है बाल की खाल निकालने की। इलाहाबादियों का लक्षण है, जिसको प्रूव करना चाहोगे वो उसी का विरोध करेंगे।